मानसर अंदर जड़े चंद नासर जड़े मीडिया अफवाह फैलाने उनकी दम है, अगर दम है मैंने हेडक्वार्टर अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर इस तरह प्रोटेस्ट करी दसन कि मैं सवाल नहीं। इस वक्त फ़ोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं मेहंडर से एक डीडीसी वाजिद बशीर टीकू साहब। गुज़िश्ता रात जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़े तेज़ी से वायरल हुई है, जहां पे कहीं ना कहीं उनके जो अल्फाज है वो इस तरह से थे, क्या अगर कोई गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग प्रोटेस्ट बाहर कर रहे हैं अगर वो दम रखते हैं तो मेहंडर में आके करके बताएं। तो उसी की अपोजिशन में जब गुज्जर कम्युनिटी के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे रात से ये मांग कर रहे हैं कि वाजिद बशीर टीकू जी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो हमारे साथ इस टाइम फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं वाजिद बशीर टीकू साहब। टीकू साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिरकार क्या सारा माजरा है जो रात से आपका जो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया शराज भाई, आपने हमें मौका दिया कि हम आपको बता सकें कि माजरा ये हुआ कि कल हमारी यहाँ पहाड़ी कम्युनिटी की एक रविंद्र राणा साहब आए, यहाँ मीटिंग थी हमारी चल रही, उसमें आपने देखा होगा कि हमने मेरी पूरी, आप देखना कि मेरी तकरीर क्या थी, और उसमें से एक क्लिप, बहुत छोटी सी क्लिप काट के उन्होंने ये चीज बताई कि टीकू खान ने ये बोला कि मैंने उस वीडियो में जो वो चला रहे हैं कि चंद अनासर लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहाड़ी ST स्टेटस के खिलाफ, वो मेंढर में भी हमारी मेंढर में आके प्रोटेस्ट करके बताएं। मैंने पूरी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप सुनना ये चीज कि मैंने उस तकरीर में ये कहा कि मेरी जो 2 परदादियां हैं वो गुजर कम्युनिटी से, 2 परदादियां मेरी जो गुजर कम्युनिटी से हैं, तो मैं भी, हमारी रिश्तेदारी अगर गुजर कम्युनिटी से है तो हम आज भी हमने वो रिश्तेदारी कायम रखी है गुजर कम्युनिटी के साथ, और जो हमारा आपसी भाईचारा खत्म कर रहे हैं गुजर और पहाड़ी का लोग जो चंद नासर, तो वो अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे मेंढर में आके तो हरगिज़ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लोगों को एंटर नहीं होने दूंगा। और ये कते मैं आज भी अपने स्टैंड पे, मैं वैसे मैं आपकी मीडिया की वजासत से ये चीज कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं ये जो हमारे गुजर और पहाड़ियों में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर मैं भी साथ में ये चीज भी मैंने ये कही थी कि सबसे ज्यादा जो मरहूम रफीक खान साहब के बाद जो है पहला लीडर मैं हूँ, जो पहाड़ी लीडर मैं जो हूँ, गुजर कम्युनिटी का वोट जिसने लिया और DDC बना। वाजिद भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है क्या प्रोटेस्ट करना एक सबका डेमोक्रेटिक राइट है, कहीं ना कहीं क्या आप मेहंडर की आवाम का या जो लोग मेहंडर में आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनका आप डेमोक्रेटिक राइट छीन रहे हैं? नहीं, डेमोक्रेटिक राइट बिल्कुल है। हमारा गुजर और पहाड़ियों का जो ये इशू बना के हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पॉलिसी है, और मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूंगा कि यहाँ आके वो हमारा भाईचारा खत्म करें। हमारा भाईचारा रहेगा, और हम चाहते हैं, अगर मैं किसी एक कम्युनिटी का लीडर हूं तो मैं बात करूं, अगर ये चीज है जो लोग ये लिख रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट या किसी बंदे ने ये वीडियो जिसने चलाई है, मैं उनसे मैं ये चीज देना चाहता हूं, ये आप मीडिया वाले भी आप आओ हमारे सखी मैदान में, मेरी पंचायत सखी मैदान है, वहां के हम सरपंच भी हैं, हमारे से दराज से, और लमड़दार भी हैं वहां के। आप पता करो बाटा कास में एक जंगल के करीब में हमने एक बकरवाल कम्युनिटी की वहाँ कबीला लोग बसाए हैं वहां पे, जो हरनी में भी रहे, कालाबन में भी रहे, सुरकोट में भी रहे, जो पुंछ में भी रहे, वो उनको रजौरी में वो रहे, सारे पूरे इलाके में खाना बदोश वो घूमते रहे। उनको जो आज बुजुर्ग कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर या दावे करते हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनको ये नहीं दिखा कि ये 300 भेड़ बकरी लेके घूम रहे हैं। आप पता कर सकते हो, आप किसी और को भी ये चीज पूछ लेना कि सची मैदान में जो भी गुजर कम्युनिटी के लोग, ये आज हमने आसान नहीं किया किसी पे, हमारे बाप दादा का काम है कि हमने गुजर वहां अपने सखी मैदान में लोग बसाए हैं। आप पता कर लेना, ये
ऐसे नहीं है, छुपी बात नहीं है। आप किसी से, बशीर नाम है बकरवाल, आप पता कर सकते हो। 70 साल की उसकी माँ वहां पे बैठ के 5 टाइम नमाज पढ़ती है और कुरान पाक पढ़ती है। और वो आप जाके पता करो वहां और पूछो कि आपको यहाँ मकान कमरा किसने बना के दिया, यहाँ जगह किसने दी, आप यहाँ रह रहे हो। वो 5 टाइम बूढ़ी माँ जो है हमारे लिए दुआ करती है, कुरान पाक पढ़ती है और हमारे लिए ये दुआ करती है कि आप ऐसे ही गरीब लोगों के काम करते रहो। वाजिद भाई, एक और बात भी की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर मेंढर में गुजर कम्युनिटी की जानिब से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जिस तरह से सुरनकोट में हुए, पुंछ में हुए और राजौरी में हुआ, उसकी मेन वजह ये करार दी जा रही है कि वाजिद साहब ने वहाँ पे लोकल जो वहाँ के रहने वाले गुजर हैं उनको डरा के रखा है। क्या ये हकीकत है? अगर डरा के रखा है तो प्रोटेस्ट, मेरी बात सुन भाईजान, हमारी सीट रिजर्व हो चुकी है। सीट रिजर्व हुई तो यहाँ पहले एक ही कैंडिडेट जावेद राणा साहब इलेक्शन लड़ा करते थे। मेरे पास 1.5 दर्जन गुजर कम्युनिटी के लोग आए जो मुझे कहने लगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी मदद करो आप। अगर ये चीज है, और ना मैंने किसी को डरा के रखा है, ना ऐसी कोई बात है, ये प्रोपेगेंडा है। ये है कि हमारा आपसी भाईचारा जो मेंढर का खत्म करना चाहते हैं। बाहर के लोग, यहाँ के लोगों को पूछो, किसी से भी आप पूछो कि डराने वाली कौन सी बात है, ऐसी है। वाजिद भाई, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, लगातार ये कहा जा रहा है प्रोटेस्ट सिर्फ उन्हीं जगह पे ज़्यादा निकल के आ रहा है, पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से अगर बात करें तो गुजर कम्युनिटी ये दावा कर रही है जहाँ जहाँ पॉलिटिकल सीट रिजर्व हैं। क्या यहाँ पे जो एसटी पहाड़ी की सारी बात है, क्या ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से है? पॉलिटिकली रिजर्वेशन की बात नहीं है। बाकी ये है कि हमारे लोग जो हैं, आज भी हमारा जो सिपाही भर्ती होता है वो सिपाही रिटायर हो रहा है। तो एक गुजर कम्युनिटी का अगर सिपाही भर्ती होगा, डीएसपी रिटायर होगा, मास्टर लगेगा, वो सीओ रिटायर होता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है। ये नहीं है कि हमारे लोगों का बड़ापन। अक्सर आपने ये देखा होगा कि पुंछ राजौरी में जहां भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, या ये चीज है गुजर कम्युनिटी की तरफ से, गुजर भाइयों की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि गुजर ये जो हैं ये राजे महाराजे हैं। राजे महाराजे इस वजह से मैं मानता हूं, हमने बोला कि ये हम राजे महाराजे हैं। राजे महाराजे इस वजह से हैं कि अगर इनको 91 में एसटी मिला, पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिली, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, फिर इनको हर डिस्ट्रिक्ट में एकलव्य मॉडल स्कूल मिला जिसमें एसटी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे। आप पहाड़ी हॉस्टल की मिसाल ले लो, 80 रुपया अगर हमारे पहाड़ी बच्चे को मिल रहा है, 200 रुपया गुजर हॉस्टल वाले बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं, तो इससे में आप हमारे साथ ज्यादती नहीं हो रही है? आज हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? आज मेरा डराने में मैंने मीटिंग रखी थी, डराने लोअर पंचायत में। वहां हमारे बच्चों ने नारे मारा। उनको पता है हमारा मुस्तकबिल कुछ नहीं है, हमने मजदूरी करनी है, इस वजह से हम अपना एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकली रिजर्वेशन सरकार हमें दे या ना दे, लेकिन कम अज कम हमें इसमें रिजर्वेशन हमें देनी चाहिए। पॉलिटिकली वो इश्यू नहीं है। अगर वो इश्यू होता तो हरनी वाली सीट पे बाजी साहब बने हैं, मनकोट से हमारे भाई साहब, पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने उनको बनाया, इमरान भाई को। ऊपर से अशफाक साहब को वन साइडेड हमारे पहाड़ी लोगों ने वोट देके बनाया है। तो ये बात नहीं है कि हम ये बोलेंगे। आपको ये भी पता होगा भाईजान कि आप अक्सर मुझे बोलते थे कि आप मुझे इंटरव्यू दो कभी, तो मैंने कहा दूंगा, तो नहीं हुई। ये इस वजह से मैं ग्राउंड पे काम करने वाला हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगर आपको बताऊंगा मैंने ये काम किए, वो काम किए। और अशफाक ये चेयरपर्सन की जो सीट रिजर्व हुई, उसमें भी हमने वोट जो है अपनी चेयरपर्सन मैडम ताजीम जी को बनाया हमने। तो वो नहीं है ये कि कोई गलत बात आपको बता रहा है कि वो नहीं जी इन्होंने एसटी इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाजिद जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू भाईजान। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डीडीसी वाजिद बशीर टीकू साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पे अपनी जो स्टेटमेंट है उसके बारे में यही कहा कि इनकी स्टेटमेंट के कुछ क्लिप्स जो हैं वो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें टाइप राइटर को। खुदा हाफिज़।